लंदन में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की सुरक्षा में बड़ी चूक देखने को मिली, जब एक खालिस्तानी समर्थक उग्र प्रदर्शनकारी उनकी कार की ओर दौड़ा और भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को फाड़ने की कोशिश की। यह घटना तब हुई जब जयशंकर चैथम हाउस में एक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद बाहर निकले। मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों के सामने ही प्रदर्शनकारी ने इस कृत्य को अंजाम दिया। हालांकि सुरक्षा बलों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को काबू कर लिया और जयशंकर को सुरक्षित वहां से निकाला। इस घटना के बाद भारत सरकार ने ब्रिटेन के सामने अपना विरोध दर्ज कराया है। नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज। आज की रिपोर्ट में हम बात करेंगे लंदन में एस जयशंकर की सुरक्षा में हुई चूक और खालिस्तानी समर्थकों की हरकत की। जयशंकर इस समय ब्रिटेन और आयरलैंड की 6 दिवसीय यात्रा पर है। वे लंदन के चैथम हाउस थिंक टैंक में भारत का उदय और विश्व में भूमिका विषय पर आयोजित संवाद सत्र में भाग लेने पहुंचे थे। जब वह कार्यक्रम समाप्त कर अपनी कार में बैठ रहे थे, तभी कुछ खालिस्तानी समर्थकों ने भारत विरोधी नारेबाजी शुरू कर दी। इसी दौरान एक व्यक्ति दौड़ते हुए उनकी कार के सामने आया और तिरंगे का अपमान करने लगा। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें प्रदर्शनकारी को पुलिस के सामने इस हरकत को अंजाम देते हुए देखा जा सकता है। हालांकि लंदन पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को काबू में कर लिया। इस दौरान वहां मौजूद अन्य खालिस्तानी समर्थकों ने भी नारेबाजी जारी रखी और काले झंडे लहराए। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाया और मामले को नियंत्रण में लिया। घटना के बाद भारत सरकार ने इस मुद्दे को ब्रिटेन के सामने गंभीरता से उठाया और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। इस घटना के कुछ समय पहले ही चैथम हाउस में जयशंकर ने भारत और वैश्विक राजनीति पर चर्चा की थी। जब उनसे पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पीओके को लेकर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अब कश्मीर का एकमात्र लंबित मुद्दा पीओके का समाधान ही बचा है। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 को हटाना, कश्मीर में विकास को बढ़ावा देना और सफलतापूर्वक चुनाव कराना बड़े कदम थे। अब अगला कदम पीओके को लेकर होगा। जयशंकर की इस टिप्पणी ने पाकिस्तान समर्थित तत्वों और खालिस्तानी समूहों में हलचल पैदा कर दी। लंदन में हुई इस घटना को इसी प्रतिक्रिया से जोड़कर भी देखा जा रहा है। खालिस्तानी समर्थक इससे पहले भी भारतीय नेताओं और दूतावासों को निशाना बना चुके हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस घटना को लेकर कड़ा बयान जारी किया। मंत्रालय ने कहा कि ब्रिटेन को अपने राजनयिक दायित्वों को निभाते हुए सुनिश्चित करना चाहिए कि भारतीय अधिकारियों की सुरक्षा में इस तरह की चूक दोबारा ना हो। भारत सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि कुछ अलगाववादी तत्व ब्रिटेन की लोकतांत्रिक स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर रहे हैं और इसे रोका जाना चाहिए। जयशंकर की यात्रा का मुख्य उद्देश्य भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करना था। उन्होंने ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और विदेश सचिव डेविड लैमी से भी मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। यह घटना न केवल भारत की सुरक्षा चिंताओं को बढ़ाती है, बल्कि ब्रिटेन में अलगाववादी तत्वों की बढ़ती गतिविधियों को भी उजागर करती है। भारत ने इससे पहले भी कई बार ब्रिटिश सरकार से खालिस्तानी समर्थकों की बढ़ती गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। जयशंकर पर हमले की कोशिश ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या ब्रिटेन इन अलगाववादी तत्वों पर कड़ी कार्रवाई करेगा या नहीं। तो यह थी हमारी आज की खास रिपोर्ट। आपको ये कैसी लगी, अपने विचार हमसे साझा करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। यूबी न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।